हाय एंड वेलकम टू आवर मॉड्यूल ऑन लॉज ऑफ मोशन पार्ट 5। तो आज हम देखने वाले हैं वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स एंड विल हैव अ लुक एट फ्री बॉडी डायग्राम्स. ओके, व्हाट आर फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड हाउ टू ड्रॉ देम. So starting with the types of problems, we have type 1, type 2 and type 3. We'll start with type 1. Type 1 are very basic problems जिसमें यू कैन यूज F इज इक्वल टू एम ए और F बार इज इक्वल टू एम ए बार. ओके, ऑल्सो वी कैन राइट फोर्स एज डी पी बार बाई डी टी. F बार कैन बी रिटन एज डी पी बार बाई डी टी. डी पी बार क्या है यहाँ पे? चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम. ओके, विच कैन बी रिटन एज पी फाइनल बार माइनस पी इनिशियल बार upon dt. okay, that will be equal to f bar. now momentum क्या होता है? mass into velocity. okay, so now mass cannot change by itself. okay, so velocity is the changing factor. so we can also write force as mass common ले लेंगे, final velocity minus initial velocity upon time. ठीक है, ये तीन क्लियर है. कैसे कैसे लिख सकते हैं हम फोर्स को? वी कैन राइट फोर्स एज एम ए बार और वी कैन राइट इट एज चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम डी पी बाई डी टी और पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन टाइम, और वी कैन राइट इट एज मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, क्लियर है टाइप 1 प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप 2 विच इज अबाउट इम्पल्स. Impulse, if you remember, is a vector quantity which is nothing but force into time. याद है ये? So I bar क्या होगा? F bar into time. ठीक है, time is a scalar. I bar क्या हो जाएगा? F bar into time. Now impulse can also be written as momentum upon time into time. Right? Change in momentum upon time is force. ठीक है, force क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इनटू टाइम. तो टाइम टाइम कैंसिल हो जाएगा. व्हाट डू वी गेट? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और डेल्टा पी. ठीक है, डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. अगेन मास के नॉट चेंज ऑन इट्स ओन, मास तो वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. सो मास कॉमन ले लेंगे. सो व्हाट इज इम्पल्स? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? चेंज इन वेलोसिटी. सो मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वे टू राइट इम्पल्स. ठीक है, ये भी क्लियर है. टाइप 2 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इम्पल्स. ठीक है, नाउ व्हेन एंगल बिटवीन वी फाइनल एंड वी इनिशियल इज थीटा, तो इम्पल्स को हम लिख सकते हैं I bar is equal to m times 2v sin theta by 2. ठीक है, कैसे लिखेंगे? अगर v फाइनल और v इनिशियल के बीच का एंगल कितना हुआ? थीटा हुआ, तो इम्पल्स क्या हो जाएगा? मास टाइम्स 2v sin थीटा by 2. ठीक है, मास टाइम्स 2v sin ऑफ थीटा by 2. ये क्लियर है? ओके, ठीक है. नाउ वी लुक एट टाइप 3 प्रॉब्लम्स और द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, जिसमें आपको बनाना होता है एफ बी डी और फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, सो इसमें आपको बनाना होता है फ्री बॉडी डायग्राम. दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन नीट एग्जाम. ओके, सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वन बॉडी. ठीक है, सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे. सो वील हैव वन बॉडी ओवर हियर. समझो वी हैव अ ब्लॉक ओवर हियर. ओके, एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है? m. ठीक है, ये ब्लॉक है जिसका मास है m. अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली मीन्स कि हमको सारे फोर्सेस बनाने हैं विच आर एक्टिंग ऑन द बॉडी. ओके, सो बॉडी के रिलेटेड जो भी फोर्सेस है वो हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट ऑल फोर्सेस डू वी नीड टू ड्रॉ? ये एक ब्लॉक है जो एक ग्राउंड पे पड़ा है. सो वी हैव वेट और mg.
ठीक है. देन वी हैव नॉर्मल रिएक्शन. ओके, अब टेंशन आएगा क्या यहाँ पे? नहीं, टेंशन नहीं आएगा. ओके, टेंशन क्यों नहीं आएगा? बिकॉज देयर इज नो रोप और स्ट्रिंग ओवर हियर. ठीक है, सो हम टेंशन ड्रॉ नहीं करेंगे. और फोर्थ क्या पढ़ा था हमने? फ्रिक्शन पढ़ा था. फ्रिक्शन आएगा? नो, द बॉडी इज नॉट मूविंग. ओके, तो फ्रिक्शन भी हम कंसिडर नहीं करेंगे. सो कौन से फोर्सेस है लेफ्ट आउट? नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो ये दोनों हम ड्रॉ करेंगे. वेट कहाँ एक्ट करता है? वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ठीक है, वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. और नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. ठीक है, तो अब देखो इसका FBD या फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे. सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का बनाएंगे. ठीक है, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम. दिस इज द ब्लॉक जिसका मास m है. नाउ इस पर वेट कैसे एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg. ठीक है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स रहेगा एंड नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ रहेगा. ठीक है, दिस इज फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. अब हम बनाएंगे FBD ऑफ द ग्राउंड. अब आप बताएंगे कि ग्राउंड का क्या FBD? सो डू यू रिमेंबर नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज अकर्स इन अ पेयर, राइट? नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पेयर में होगा. तो अगर ग्राउंड इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहा है तो ब्लॉक भी इन टर्न क्या करेगा? ग्राउंड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा. ठीक है, सो नीचे ग्राउंड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा. कौन एक्सर्ट करेगा? ब्लॉक. तो ये देखो मैंने क्या लिखा है? नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ब्लॉक. ठीक है, सो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ग्राउंड. अब ग्राउंड के लिए देयर इज नो mg. ओके, ग्राउंड इटसेल्फ इज द बेस. ओके, सरफेस है वो, तो उसका mg नहीं होगा. ओके, सो उसके लिए सिर्फ एक ही फोर्स है. कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन. ऑल्सो देयर विल बी नो टेंशन एंड फ्रिक्शन. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड वाई. अब हम देखेंगे टू बॉडीज का FBD. ओके, दो बॉडीज का FBD देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम. सो ओवर हियर वी हैव टू बॉडीज. एक ब्लॉक है ब्लॉक A, उसके ऊपर हमने एक और ब्लॉक रख दिया ब्लॉक B. ठीक है, जो ब्लॉक A है उसका मास है ma और जो ब्लॉक B है उसका मास है mb. ठीक है, अब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक A का. तो ब्लॉक A देखो, उसका सरफेस से कांटेक्ट है, राइट? ग्राउंड से कांटेक्ट है. तो कांटेक्ट से क्या याद आएगा सबसे पहले? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन से पहले सबसे पहले हम mg बना देंगे. ठीक है, वेट ऑफ द ब्लॉक कैसे एक्ट करेगा? नीचे की तरफ mag. ये क्लियर है? ओके, अब ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर और कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? अब नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा, राइट? टेंशन और फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे. ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से एक्ट करेगा. ठीक है, ग्राउंड से एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज. ठीक है, तो ग्राउंड इस पे एक्सर्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन और ये ब्लॉक जो है वो इन टर्न ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करेगा. बट वो हम यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे, FBD ऑफ A में ड्रॉ नहीं करेंगे. ये देखो, जब हम वन बॉडी का FBD देख रहे थे तब हमने क्या देखा था? ब्लॉक के लिए हमने mg बनाया था और ब्लॉक के लिए हमने नॉर्मल रिएक्शन बनाया था. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ये कौन सा है? जो ग्राउंड ब्लॉक पे एक्सर्ट कर रहा है. वाइल सेकेंड केस में क्या हो रहा है? ग्राउंड का FBD बनाते वक्त हमने क्या किया? जो फोर्स ब्लॉक ग्राउंड पे एक्सर्ट कर रहा है वो हमने लिखा था. ओके, सो वी विल ऑलवेज ड्रॉ दोज फोर्सेस विच आर मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ये समझ रहा है? ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे भी देखो अवे फ्रॉम द ग्राउंड और यहाँ पे अवे फ्रॉम द ब्लॉक. टू बॉडीज के FBD में क्या होगा? ये जो ब्लॉक A है उसके लिए हम कहाँ बनाएंगे फोर्स? सबसे पहले तो mg अवे फ्रॉम द बॉडी. फिर नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ग्राउंड ब्लॉक पे एक्सर्ट करेगा. दैट विल बी सपोज n1. ठीक है, दिस इज फ्रॉम द ग्राउंड. और ब्लॉक जो है B ब्लॉक, अगर आपको याद होगा ये दो बॉडीज का FBD बना रहे हैं हम, तो देयर इज अ ब्लॉक B ऑल्सो. ठीक है, तो ये ब्लॉक B जो है वो भी ब्लॉक A पे क्या एक्सर्ट करेगा? नॉर्मल रिएक्शन. और ब्लॉक A इन टर्न ब्लॉक B पे एक्सर्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्सिस्ट इन पेयर्स. तो हम कौन सा फोर्स बनाएंगे? ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ठीक है,
सो नॉर्मल रिएक्शन जो ब्लॉक बी ए पे एक्सर्ट कर रहा है वो हम बनाएंगे. लेट अस अज्यूम दिस इज N2. ठीक है. अब देखेंगे ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम. ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? सबसे पहले MBG. ठीक है. mg रहेगा वेट ऑफ द ब्लॉक एंड वी हैव नॉर्मल रिएक्शन. बट कौन सा नॉर्मल रिएक्शन, N1 या N2? हाँ, N2 रहेगा. वाई? बिकॉज दैट इज फ्रॉम ब्लॉक बी. N1 तो ग्राउंड से है एंड इफ यू नोटिस ब्लॉक बी ग्राउंड से अटैच नहीं है, ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ ब्लॉक ए ही कनेक्टेड है. सो ब्लॉक बी पे N1 नहीं होगा, देयर विल बी ओनली N2 कमिंग फ्रॉम ब्लॉक ए. ठीक है, ये भी क्लियर है. ओके. अब हम देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम फॉर 3 बॉडीज. ठीक है. अब यहाँ पे 3 बॉडीज है. ब्लॉक ए, उसके ऊपर ब्लॉक बी है और उसके ऊपर एक और ब्लॉक है ब्लॉक सी. ठीक है. सो सबसे पहले ब्लॉक ए का बनाएंगे. ब्लॉक ए का FBD कैसा होगा? ये ब्लॉक ए है हमारा. सबसे पहले mg बना देंगे. ठीक है, mg. देन वी हैव नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है. दैट इज लेट अस अज्यूम N1. तो कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड. अभी ए किसके कांटेक्ट में है? बी के कांटेक्ट में. ठीक है. सो देयर विल बी N2. N3 नहीं होगा. N3 क्यों नहीं होगा? बिकॉज ब्लॉक सी और ब्लॉक ए का कोई कांटेक्ट नहीं है. ठीक है. सो N2 होगा. कैसे होगा? कौन सी डायरेक्शन में होगा? नीचे की तरफ होगा. क्यों नीचे की तरफ होगा? बिकॉज अवे फ्रॉम द बॉडी रहेगा ना. N2 एक्सर्टेड बाय ब्लॉक बी. ठीक है, नीचे की तरफ रहेगा. ये समझा. अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी. ब्लॉक बी जो है वो ए और सी दोनों के कांटेक्ट में, बट ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है. तो N1 नहीं होगा, सिर्फ N2 और N3 होगा. ठीक है. अब N2 कहाँ होगा बताओ? नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना, तो ऊपर की साइड पे N2 होगा. ठीक है, समझ रहा है? ये देखो, ऊपर की साइड पे N2 और नीचे की साइड पे N3 फ्रॉम C. और mg कहाँ रहेगा? mg तो हमारा नीचे ही रहेगा, राइट. mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक C. अब ब्लॉक C किसके कांटेक्ट में है? देखो, ब्लॉक C तो पहली बात ग्राउंड के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं है. ऑल्सो ब्लॉक C ब्लॉक A के भी कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ ब्लॉक B के कांटेक्ट में. तो कौन सा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा? ओनली N3. ठीक है. कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ एंड mg रहेगा नीचे की तरफ. अब समझ रहा है? N3, ये देखो, N3 ऊपर की तरफ और mcg रहेगा नीचे की तरफ. दिस N3 इज फ्रॉम ब्लॉक B. ठीक है, ये समझा है. अब ये देखो, एक और एग्जाम्पल है. यहाँ पे हमने इस ब्लॉक को, यहाँ पे ब्लॉक्स को हमने कैसे अरेंज कर दिया? अभी वर्टिकली कर दिया. ऊपर वाले डायग्राम में कैसे किया था? हॉरिजॉन्टली किया था. ठीक है. अब हमने क्या किया? वर्टिकली ब्लॉक्स को अरेंज कर दिया. अब ये 3 ब्लॉक्स है. लेट अस अज्यूम इनके मासेस है M1, M2 एंड M3. ठीक है. अब इन दोनों के बीच जो कांटेक्ट फोर्स है उसको हम बोलेंगे N1 और इन दोनों के बीच जो कांटेक्ट फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन उसको हम बोलेंगे N2. ओके. और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन ब्लॉक M1 ओनली. ठीक है. अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 बनाएंगे. कैसा लगेगा? ये देखो, सबसे पहले M1 है. यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट डायरेक्टली M1 पे हो रहा है, इसीलिए फोर्स यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. ओके. ऑल्सो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, राइट, बिकॉज फोर्स ही इसी डायरेक्शन में है. ओके. सो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा. नाउ M1 जो है वो M3 के कांटेक्ट में नहीं है, तो यहाँ N2 नहीं आएगा. क्या आएगा? N1 आएगा. ठीक है. N1 कहाँ एक्ट करेगा? इस तरफ एक्ट करेगा. ओके. टुवर्ड्स द बॉडी. यहाँ पे N1 होगा. ओके. ये हो जाएगा हमारा M1 का FBD. अब देखेंगे FBD ऑफ M2. अब M2 पे क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? M2 पे देयर इज N1 एज वेल एज N2. ठीक है. सो N1 कैसे हो जाएगा? ये देखो, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट. तो ये है हमारा M2
और ये है हमारा सरफेस। लेट अस अज्यूम कि ये एक सरफेस है, ये ब्लॉक नहीं है, सरफेस है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे एग्जर्ट होगा, ऐसे, राइट। सो इस तरफ N1 आ जाएगा और इस तरफ क्या आ जाएगा, N2 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, इस तरफ N1 आ जाएगा, इस तरफ N2 आ जाएगा फॉर ब्लॉक M2। ये भी समझ रहा है। यहाँ पे N2 क्यों नहीं आया FBD ऑफ M1 में, यहाँ सिर्फ N1 है, N2 क्यों नहीं है, बिकॉज वो थर्ड ब्लॉक के कॉन्टैक्ट में नहीं है ना। एंड ये जो फर्स्ट ब्लॉक है उसके लिए सरफेस क्या हो गया, ये हो गया। तो किधर एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा क्योंकि ये सरफेस हो गया ना अभी, दिस बिकम्स द सरफेस नाउ। ठीक है, अब देखेंगे FBD ऑफ M3। अब M3 के लिए क्या होगा, N1 आएगा या N2 आएगा, N2 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि N1 का कॉन्टैक्ट ही नहीं है। ठीक है, M1 और M3 दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो N1 नहीं होगा, देयर विल बी ओनली N2। अब N2 में भी ये ब्लॉक है। ठीक है, अब सरफेस कौन सा है, सरफेस इमेजिन करो, ये है हमारा सरफेस। तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल रिएक्शन होता है ऐसे। ठीक है, तो N2 कैसे होगा, ऐसे होगा, ये देखो सेम डायरेक्शन है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, ये देखो ऐसे आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द FBD ऑफ M3। और कोई फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली mg है, वो हम बना सकते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ M1g, M2g और यहाँ M3g। बट एट दिस स्टेज हम किस में इंटरेस्टेड है, ओनली एंड ओनली नॉर्मल रिएक्शन। ओके, mg विल बी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये तो पता ही है। ठीक है, नाउ विल रिवाइज एवरीथिंग वंस अगेन। पहले 3 टाइप के हमने प्रॉब्लम्स देखे। टाइप 1 क्या होगा, F इज इक्वल टू ma और F क्या हो जाएगा, dp बाई dt, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज m इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइप 2 क्या हो जाएगा, इम्पल्स वाले सम्स। इम्पल्स विल बी फोर्स इंटू टाइम या चेंज इन वेलोसिटी इंटू मास और रादर चेंज इन मोमेंटम। अब अगर v1 और v2 एक एंगल पे हुए तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इम्पल्स इज इक्वल टू m इंटू 2v साइन थीटा बाई 2। ठीक है, और FBD कैसे बनाना है वो समझाना। ऑलवेज सारे फोर्सेस हम देखेंगे, सारे फोर्सेस लिस्ट करेंगे, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड फ्रिक्शन। फिर उसमें से जो भी एप्लीकेबल है वो हम शो करेंगे। ओके, वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स और नॉर्मल रिएक्शन कैसे होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, okay, so with this we finish laws of motion part 5. Thank you.